हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। आप चलकर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सभी लोग अपने अपने वसाइल से अपना अपना टाइम निकालकर अपने आप 29 तारीख को, अक्टूबर की 29 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। इसका नहीं दे सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है, उनकी सबकी ज़्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीज़ों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक और फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप ज़रा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीज़ें हैं। आप लोग इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया। अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है, अभी बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर। इसीलिए हमने कहा ना, जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज। पाबंदी किसी के लिए नहीं है। मैंने कहा कि तमाम बिरादरियों से, तमाम मसलकों से और तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर, कलमे के शामियाने के नीचे जमा होना है। अगर अपने आप को अमन पसंद और सच्चा देश प्रेमी समझकर आना चाहे तो किसी भी पार्टी का हो, उसका स्वागत है। लेकिन हमारे मंच पर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, तो यही बात AMU यूनिवर्सिटी में कह दी गई और उन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो फिलिस्तीन के सेवा की बात कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये टेररिस्ट हमला था। AMU के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूँ जुल्म है, ज़्यादती है। उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ, क्योंकि हमारा देश आज़ाद देश है और हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी ज़बान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ़ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफ़रतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज़ और वीडियो जारी होते हैं रोज़ाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सख्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? कहा जा रहा है कि भारत मुसलमान देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और वो लोग अपने देश की, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आज़ादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं हैं। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे,
जो उनकी ज़मीन पर काबिज हो गए हैं, ऐसे नाजायज़ कब्ज़ेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहाँ से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। हमास के बारे में मैं बताऊं? पहले मैं अपनी अपील और कर लूं जो बाकी रह गई है। एक तो सभी लोगों से, सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि अपने आप चलकर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सभी लोग अपने अपने वसाइल से अपना अपना टाइम निकाल कर अपने आप 29 तारीख को, अक्टूबर की 29 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। इसका हम एक पोस्टर भी जल्दी सोशल मीडिया पे जारी करेंगे। हमारी ये भी गुजारिश है कि सभी लोग अपने अपने इलाकों में ये पोस्टर शाया करें और लोगों को अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रामलीला मैदान लाने की कोशिश करें। जो लोग बहादुरी का रास्ता चुनना चाहते हैं वो रामलीला मैदान आए 29 तारीख को। जो लोग इंसाफ का रास्ता चुनना चाहते हैं वो आए 29 तारीख को। जो लोग संविधान का रास्ते से हल निकालना चाहते हैं वो लोग आए 29 तारीख को। जो लोग कानून के रास्ते से, अमन के रास्ते से मुल्क और सभी मजलूमों के लिए इंसाफ चाहते हैं वो लोग आए 29 तारीख को, बड़ी से बड़ी तादाद। आप बताइए हमास के बारे में क्या पूछना है? हमास पर क्या ख्याल है आपका, ये पूछा कर दिए। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे इजराइल की गवर्नमेंट, ज़ायनिस्ट फोर्सेस एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये गाज़ा में। और बताइए इसके बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है, उनकी सबकी ज़्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीज़ों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक और फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है वो रहा है प्रो फिलिस्तीन। नरसिम्हा राव जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री थे, उससे पहले राजीव जी के टाइम तक जो इजराइल है उसे भारत देश रिकग्नाइज नहीं करता था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे उनसे। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ज़ाती मफाद के लिए, अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है अभी बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ना जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज करेंगे। कितनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? भीड़ के बाद सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फ़िलिस्तीन की हिमायत की, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ ये फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है
कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा मज़हब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोज़ाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप ज़रा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीज़ें हैं। आप लोग अगर सही बात अवाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुँह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं। जो सही लगता है, किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए ज़ुबान दी है, और मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुँचाएँ। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है, मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।